मुझे चप्पल में जाना है हर जगह, ऐसी की तैसी। मैं कंफर्ट लेवल चप्पल पहन ज्यादा मैटर करने लगा है। पहले होता था कपड़े चुभ रहे, कुछ अच्छा लग रहा है, सारा दिन हील में बैठती थी। मैंने कहा अब मैंने हील पहननी है सिर्फ शो पे। वो वहाँ मेरी चप्पल अभी पड़ी है, शो खत्म होना है, मैंने ये उतार के ना डब्बे में रख के और चप्पल में आ जाऊंगी। तो ये मैंने कहा जॉगर्स में मैं जाऊंगी, कंफर्ट मेरी वो ब्लैक एक टी शर्ट है, पजामा है, मैंने यही पहनना है और मैं रोज भी पहन सकती हूँ। और मैं कपड़े भी रिपीट कर देती हूँ शो पे। इस तरह की चीज़ है ना, वो प्रेशर पहले बहुत होता था, ये नहीं करना वो नहीं करना, खत्म हो गया। अच्छा फिर दूसरा, इससे मिलना है, उससे बात करनी है, नहीं, जो लोग नहीं पसंद नहीं मिलना, नहीं बात करनी, लंबी बात नहीं करनी, एक्सक्यूज कर दें। हाँ, फजूल चीजें, बहुत सारी चीजें आपको निभानी है, दूसरों को प्लीज करना भी आप खत्म हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम पे, जब आप रियलाइज करते हैं कि यार पहले खुद तो अपने आप को तो प्लीज करूं मैं। जब मैं खुश होंगी तो पूरी दुनिया को खुश रखूंगी, वरना पहले ही होता है आप पूरी दुनिया को खुश रख रहे होते हैं और आप कहीं बीच में खो जाते हैं। अच्छा एक मुझे एक फ्रेंड मिली ना, डिजाइनर फ्रेंड भी क्या 2 दफा मिले होंगे। तीसरी दफा मुझे कहती है नादिया तुम्हारा जो दिल है ना सोने का है, नहीं तुम जो खूबसूरत है ना, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, पॉजिटिविटी, तुम जो लोगों के लिए करती हो। मैं कहा होल्ड ऑन, क्या तुम मुझे जानती हो? हम दूसरी दफा मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात है मेरे अंदर नहीं है, जितना तुम तारीफ कर रही हो मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा ये बकवास है, चुप कर जाओ। मैंने कहा आई लाइक यू, मैं ऐसी तुम्हें पसंद हूँ, मेरी झूठी तारीफें मत करो कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। दूसरा, मैं फिर भी तुम्हें प्रमोशन दे दूंगी जो मैं देनी है, कोई मसला नहीं है, बगैर तारीफ तुम्हारे साथ हाँ तुम्हारा नाम लगा दूंगी जोड़े के नीचे। ये नहीं बोलो यार, ये बातें हमें कितनी समझ आ जाती है कि हमें कौन मक्खन मार रहा है। मैंने कहा मेरी को झूठी तारीफें करते ना, मुझे लगता है कीड़े चल रहे हैं मेरे इधर। I know it's very annoying. Stop it. ये अच्छा है। तुम वैसे ही कहोगे ना यार तुम्हारे से बड़ा मजा आता है, ये मैं कभी तारीफें मत करो। तुम कितनी अजीम हो। मैं गाड़ी से उतरो, खबरदार मेरी तारीफ की। मैं मेरी बहुत चिढ़ होती है कि झूठी तारीफें करें, ज्यादा करें, नहीं अच्छा लगता। आप नेचुरल रहें, आप नॉर्मल रहें, ये वाली बात है। और मैं बाकी को मुझसे फजूल बात कर रहा होता ना, मैं एक सर्टेन एज पे हमें ये चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं और हम रियलाइज करते हैं, फिर वाकई वही कीड़े चलने वाली बात। और वो एक डायलॉग एक फिल्म का मैंने बड़ा अच्छा सुना कि वो किसी को कह रहा था प्लीज खाएं, किसी को खाएं, तो वो एक्टर कहता है कि यार आई हैव रीच्ड एन एज वेयर आई नो एग्जैक्टली कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और मुझे वही चाहिए। मैं अब उस एज में आ गई हूँ कि आई नो बस ये है, ये मुझे पसंद है, मुझे यही लेना है। किसी को खुश करने के लिए मुझे अब कुछ नहीं करना। अब इट्स माय टर्न। 40 साल बाद अपने आप को टाइम दिया है, अपने आप को समझा है, अपने आप को मी फर्स्ट किया है, तो बस आई लव दैट फ्रीडम कि लोगों को खुश करने के लिए ना ये पहनना है, ये खाना है, ये करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। नो, आई लव दैट फ्रीडम। और आप अच्छा लगता है मुझे उससे ज़्यादा। चलो भाई माम तुम्हारी बात। अच्छा 32 या 30 समथिंग अराउंड, बट मैं शूट पे जा रही थी, मुझे अभी भी याद है, और मैं कुछ दिमाग में चल रहा था कोई ऐसी चीज़, और उस वक्त उस मामले में मैं बात भी नहीं कर रही थी, समथिंग रिलेटेड टू अपनी पर्सनल चीज़ों में। तो मैं गाड़ी में हम जा रहे थे, एक एक्टर को हमने पिक किया, वो गाड़ी में बैठ गए और हम जा रहे थे, तो हम नॉर्मली बात कर रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसी, और मुझे ऐसा लगा जैसे एग्जैक्टली अल्लाह मियाँ वांटेड मी टू हेयर दैट पर्टिकुलर फ्रेज, कि मैं ना, मुझे कुछ बुरा लगता है ना, मैं फ़ौरन रिएक्ट करती हूँ उसके ऊपर। यह एक है चीज़, कभी कभी नहीं बोलती, और अगर बोलती हूँ तो फिर इतना ज़्यादा उसको बोल देती हूँ कि बाद में सोचती हूँ ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इतनी अच्छी मुझे बात की, ऐसी बातों में वो जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर, उनसे बात कर रहे थे, और मुझे लगा जैसे वो शायद मुझे उस वक्त सुनना था। मैंने रियलाइज़ किया कि वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्या बात? कि मैं, जैसे होता है ना कि मैं तो यार बहुत मुँह फट हूँ, मैं तो बोल देती हूँ, मुझे बुरा लगता है मैंने बोल देती हूँ, ये इस तरह का कोई टॉपिक चल रहा था। तो उन्होंने कहा असल में उसी वक्त ही तो सोचना होता है कि आप मुँह फट है वो अपने लिए हैं, लेकिन मौके की बात क्या है, आपको उस वक्त वो करना है। कभी कभी आपका ज़्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो आपको हमेशा जैसे बोलते हैं पहले सोचो फिर बोलो, या पहले तोलो फिर बोलो वाली बात, कि उसी वक्त तो अपने आप को समझाना होता है कि नहीं, मुझे ये बात नहीं बोलनी है अभी इस तरीके से, क्योंकि शायद मुझे बात बहुत बुरी लगी है और मैं फ़ौरन रिएक्ट कर दूंगी, और वो शायद इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दूंगी कि वो मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैं अगर ऐसे कर लेती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, इतना मसला ही ना होता, कोई चीज़ इतनी बढ़ती ही ना, वहीं ख़त्म हो जाती। अगर मैं सिर्फ इतना बोल देती कि अच्छा आप ठीक है, या चलें कि या सॉरी ओके मेरी गलती है, या मैं कुछ ना ही बोलती, कभी कभी ना बोलना भी बहुत जरूरी होता है कि ना बहुत ये बात है, ये मैंने भी वाकई करना शुरू किया कि रिएक्ट नहीं करना। हाँ, रिएक्ट नहीं, और कोई आपको गलत बात या दिल दुखा दे, रिएक्ट नहीं करना, उस वक्त नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, टाइम दे दो अपने आप को। मेरे साथ अभी भी ये होता है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही मेरी लाइफ चेंज हो गई। आप जब यंग होते हैं ना तो आप जज्बाती होते, मुझे कह के तो कोई दिखाए तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये तो अकलमंदी है ही नहीं, क्योंकि हम सबसे बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कि उस वक्त मैं बाद में फिर
फिर सोच रही थी कि और कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं बोला, अब मैं सोचती हूँ अच्छा हुआ नहीं बोला। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं ये बोलती अभी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई, अभी भी होता है कि यार मैं ना अब ये करूंगी, अब मैं ये करूंगी, फिर मैं जब उसको दूसरे वे में सोचने लगती हूँ अनइंटेंशनली, वो इंटेंशन भी नहीं होता मेरा, होता है कि नहीं मैंने आज तो बैंड बजा देनी है ना, ये कैसे हुआ या ये क्यों नहीं हुआ। फिर मैं अभी भी ये सोचती हूँ, कल परसों की बात है, कोई छोटी सी बात थी, मुझे इतनी जोर, मैं तो उस पर ये करूँगी, और मैंने फिर लिटरली 5 मिनट्स आई गिव इट टू माई सेल्फ अनइंटेंशनली, और मैंने बोला मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, मतलब जरूरी तो नहीं है कि मैं उसको उस तरह से, और लिटरली वो चीज़ सॉल्व हो गई। वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, और मैं अब रियलाइज करी हूँ कि मैंने अच्छा किया कि मैंने 5 मिनट सोचा कि मुझे यूँ नहीं करना चाहिए था, कि मैं एकदम पैसिवली कोई चीज़ करती है और मुझे नुकसान देता, कि मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मैंने क्या करती। और पता है सामने वाला सॉरी भी करेगा आपको कितनी Exactly. दफा, जब आप चुप हो जाएंगे। अगर Exactly. आपने बोल दिया Exactly. फिर वो बात बिगड़ जाती है। ये चेंज अगर आपके अंदर आता है ना, दूसरा भी महसूस करता है, और दूसरा मुंह से कहना शुरू कर देता है यार ये बदल गई है, ये बदल गई है। मतलब कभी आप अगर ब्लंट है, आपकी नेचर ब्लंट है, तो आपको नहीं पता कि आपकी किसी बात से कोई हर्ट हो सकता है, और फिर जब आपके अंदर ये चेंजेस आना शुरू होते हैं कि यार ये तो हर बात का रिएक्शन क्यों फौरन नहीं देती, हाँ, नहीं देना, हाँ। तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करना, यार इसमें पॉजिटिव चेंज आया है, यार ये पॉजिटिव चेंज। हाँ, मतलब it's क्योंकि not आपको नहीं important. पता कितने लोगों का दिल आपने तोड़ा अपने ब्लंट होने की वजह से। Unintentionally, exactly. और बाद में तो आप दिल के बुरे नहीं हैं, या आपको अच्छे से पता है कि आप दिल के बुरे नहीं हैं, पर दूसरे को लगता है कि ये तो इतना हर्ट करती है या हर्ट करता है। निदा, आई थिंक दूसरे को शायद जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत बिटर होते हैं, वैसे ही उनकी नेचर ही बिटर हो जाती है फॉर व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ और व्हाटएवर। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनको खुद को शायद पता होता है वो बिटर हैं। खुद, हाँ वो अपने आगे ना खुद वो कवर रखते हैं, एक दीवार रख हाँ लेते कि हम हैं ऐसी, हम ऐसी, वो होना जरूरी नहीं होता। आई थिंक यू हैव टू लेट योर गार्ड डाउन फॉर अ सेकंड, कि नहीं जरूरी नहीं है कि हर चीज का जवाब मैंने देना ही और है। हर बात ये में मैं मुंह पे बहुत बोल करती देती हूँ, नहीं भी। बोलने वाली नहीं होती। बोलने वाली होती, मुंह पे नहीं होती, वो बाथरूम में बोलने वाली होती हाँ एग्जैक्टली, अपने आप को कह लें आप वो, और मुंह पे ना बोलें, कभी बात कभी शीशे में आपको बोल चीजें दें। बुरी लग रही हैं, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन हैव अ डायलॉग विद समबडी। Plus you should never speak in anger. या बिकॉज़ अगर आप गुस्से में react करेंगे, आपका रिएक्शन ही तो रहता अब आप लोग every day, और अब ये आप लोग ये बर्थडे केक्स खा सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम। मेरी तो मक्खी खा गई भाई, मेरे ख्याल उसमें Diabetes बिना हो मक्खियों गई से उसको, बचा हुआ, गिर you're भी more गई than है। welcome. हाँ एग्जैक्टली, आई गिर डोंट गई है, टेक हाँ, केक्स मर गई एट है वो ऑल। तो। या इसलिए नहीं कि तो डाइट आज का प्रोग्राम बेसिकली ये रियलाइज कराने के लिए था कि आप गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप कहते थे हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो इतना परफेक्ट जुमला है कि जो कुछ आपको आपकी एज, आपकी ठोकरें आपको सिखाती हैं, वो दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई बड़ा आपको नहीं सिखा तो सकता। कहाँ सफेद किए थे वैसे, अगर धूप में नहीं किए थे? क्या Follicles मतलब? से खुद ही अल्लाह मियां ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, धूप में तो सफेद नहीं किए, कैसे सफेद किए? धूप में सफेद हो जाते हैं ना। ये उम्र का, ये तजुर्बे का तकाजा है कि हमारे बाल सफेद साल हुए। की हर गिरह आपको एक Exactly. सिखाती नहीं नहीं, जेनेटिक्स हैं, किसी के जल्दी हो जाते हैं सफेद, किसी के बाद में होते हैं। इसका धूप से कोई ताल्लुक वाट लगा दी मेरे, उसकी मुहावरे की वाट लग कुछ चुकी। बातें बचपन से सुनने सेंस ही नहीं है यार, ये क्या बात हुई महिला हैं? since 16. हाँ, मैं हमारे 16 में हो गए। मैं अभी खुलासे मतलब के तुमने साथ कहाँ धूप नादिया ली को थी? समझाती हूँ। तुमने कहाँ धूप ली खुलासे है? के साथ, तशरीह के साथ please. आपको मरकजी मंदरजा ख्याल। बाला मुहावरे में